Hello, good morning, dear student. I am Phul Singh Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Dausa, in Civil Engineering Department. I will be discussed about surveying subject and compass surveying. This video number 16. प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि सर्विंग किस तरीके से की जाती है, लेवलिंग किस तरीके से करते हैं, कौन कौन से मेथड हैं जिनके माध्यम से लेवलिंग करते हैं। आज अपन डिस्कस करेंगे कंपास के बारे में। कंपास यदि आप कहें कि एक एंगल मेजरमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि आपके जो समुद्र के अंदर चलने वाले जहाज़ जो होते हैं, शिप, एरोप्लेन के अंदर ये कंपास लगा होता है, जिनके माध्यम से आपको डायरेक्शन का इंडिकेशन मिलता है कि आप किस डायरेक्शन में हैं, कितने डिग्री एंगल पर हैं। उसके मेज़रमेंट के लिए आपको कंपास का यूज़ करना होता है। तो आप फर्स्ट बात यही आपको पता होना चाहिए कि कंपास का यूज़ किस तरीके से करते हैं, कंपास कितने प्रकार के होते हैं। कंपास की मैं बात करूँ, टू टाइप्स ऑफ कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास एंड सर्वेयर कंपास। डिफरेंस बिटवीन प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जिससे कि थोड़ा और भी आपको मैं देता हूँ कि जो कंपास है दोनों ही आपका डायरेक्शन इंडिकेशन का होता है। एंगल्स बियरिंग जो मेजरमेंट कराते हैं इसमें कि आप इतने डिग्री एंगल पर नॉर्थ में है, साउथ में, ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, साउथ वेस्ट में है, उस डायरेक्शन को आपको शो करना होता है। तो आपका कंपास ट्रेवर्स की मैं बात करूँ, इन कंपास ट्रेवर्स मैग्नेटिक कंपास इज़ यूज टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ द ट्रेवर्स। कि आप मैग्नेटिक कंपास, चुंबकीय कंपास होता है, उससे डिटरमाइन करते हैं एंगल ट्रेवर्स। द साइड ऑफ ट्रेवर्स आर मेजर्ड विद द चेन एंड टैप। यदि आप ये कहें कि कंपास ट्रेवर्स की बात करें नॉर्मली आप, तो डियर स्टूडेंट्स, ओके, ठीक है, ये आपका कंपास है। तो आप ये देखेंगे कि जो लेंथ मेजरमेंट करनी है, यदि आप कोई किन दो पॉइंटों के बीच में है, ठीक है, यहाँ पर आप है, ये माना कि नॉर्थ है, ये ईस्ट है, और ये इधर की तरफ वेस्ट साउथ। आप इस जगह पर है, माना कि यह थीटा एंगल है। एंगल तो आप कंपास से मेजरमेंट करेंगे, लेकिन ट्रेवर्स की आप बात करें, यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस बतानी है वो किसके माध्यम से बताएंगे? चैन या टैप के माध्यम से आप बताएंगे। चैन या टैप के माध्यम से आपको बताना होता है, तो ये आपका ट्रेवर्सिंग कहलाता है, ट्रेवर्स कहलाता है। ट्रेवर्स टू टाइप का होता है, ओपन ट्रेवर्स और क्लोज ट्रेवर्स। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जब आपका ट्रेवर्सिंग मेथड आएगा, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की क्या क्या मेजरमेंट है एंगल के, तो आप देखिए, द डायरेक्शन ऑफ a line is defined as the horizontal angle which the line makes with a reference line. The fixed line of reference is called the meridian. यदि आप ये कहें कि कोई भी दो हॉरिजॉन्टल एंगल निकालना होता है कोई लाइन के रेफरेंस लाइन के थ्रू, फिक्स लाइन के रेफरेंस में आपको अदर्स एंगल बताना होता है, तो वो आपका मेरिडियन कहलाता है। फिक्स, जैसे नॉर्थ और साउथ आपका पोल है, वो एक फिक्स लाइन मान लेते हैं, उसके रेफरेंस में आपको किसी भी अदर लाइन के एंगल बताना है, तो वो आपका मेरिडियन होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेरिडियन आर यूज्ड इन सर्विंग। आप ये कह सकते हैं कि 4 टाइप्स के मेरिडियन सर्विंग के अंदर यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट, ट्रू मेरिडियन। ये ट्रू मेरिडियन की मैं बात करूँ तो ट्रू वाला जो, यदि आपके नॉर्थ और साउथ पोल है, उसके रेफरेंस में अगर आपको बताना होता है कि ये इतने डिग्री एंगल पर है, तो वो आपका ट्रू मेरिडियन होगा। मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है कि यदि आप ये कहें कि चुम्बक, जो आपने देखा मैग्नेटिक का मेरिडियन जो होता है वो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन होता है। और ग्रिड मेरिडियन और आर्बिट्री ग्रिड मेरिडियन, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, आप एक ग्रिड टाइप का मेरिडियन होता है, उसका रेफरेंस दिया जाता है तो उसके ग्रिड मेरिडियन हो जाएगा। एक आर्बिट्री, अपनी सुविधा के अनुसार आपको मानना होता है कि यहाँ पर इस रेफरेंस के इतना डिग्री, इसके रेफरेंस में आपको कितना डिग्री एंगल पर लेना है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट,
जिस डायरेक्शन में लेना हो तो वो अपनी इच्छा अनुसार जो माना जाता है वही तरीके से वो आर्बिट्री मेरिडियन होते हैं। तो आप फर्स्ट बात करेंगे ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन में देखिए आप, द ट्रू मेरिडियन पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस इज द लाइन in which a plane passing through a given point and the geographical north and south pole intersect the surface of the earth। यदि आप ये कहें कि जोग्राफिकली नॉर्थ और साउथ पोल्स जो आपके हैं ध्रुव है नॉर्थ और साउथ जो इंटरसेक्ट करते हैं आपके अर्थ सरफेस को, उसे आप ट्रू मेरिडियन कहेंगे। आप ये कह सकते हैं कोई लाइन जो आपके नॉर्थ और साउथ पोल से इंटरसेक्ट करती है, गुजरती है, पासिंग थ्रू होती है, उस लाइन को आप ट्रू मेरिडियन कहेंगे। इट रिप्रेजेंट द ट्रू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एट द पैलेस। ये ट्रू नॉर्थ और साउथ पैलेस को डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। द ट्रू मेरिडियन एट ए पॉइंट कैन बी डिटरमाइंड बाय द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन टू द सन और स्टार। जो मेरिडियन होता है आपका डिटरमाइन एस्ट्रोनॉमिकली आपको ऑब्जर्वेशन देता है जो आपके सन है, स्टार्स है आदि। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ इसमें, द ट्रू मेरिडियन थ्रू वेरियस स्टेशन आर नॉट पैरेलल बट कन्वर्स एट द पोल्स विच ऑफ स्मॉल सर्वे दे आर अज्यूम टू बी पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों क्या है, आप अज्यूम करना होता है कि पैरेलल होती है कि एक दूसरे की पैरेलल होती है। ट्रू मेरिडियन एट ए फिक्स पॉइंट इज फिक्स्ड। जो आपके ट्रू मेरिडियन है इसके जो पॉइंट है वो फिक्स होता है। सपोज दैट आप डायग्राम से देखिए कि आपकी ये कोई अर्थ है और ये जो होते हैं वो इक्वेटर होते हैं जिसे अक्षांश बोलते हैं आप। ये देशांतर होते हैं ये वाले, जिसे आप, जैसे मैं इस पॉइंट की बात करूँ साउथ पोल, ये वाला नॉर्थ पोल, ये आपकी अक्ष होती है एक तरीके से बियरिंग्स जिसमें रोटेट आपकी जो अर्थ है रोटेट करती रहती है सेंटर वाली लाइंस, ठीक है। ऑब्जर्व स्टेशंस, यदि आपको यहाँ ऑब्जर्व करना है तो ये स्टेशन होगा। ट्रू मेरिडियन, आपका ट्रू मेरिडियन कौन सा होगा, ये वाला ट्रू मेरिडियन है जो आपका नॉर्थ और साउथ से मिला, ये नॉर्थ और ये साउथ से मिला रहा है तो ये आपका ट्रू मेरिडियन होगा। अब इसके रेफरेंस में जो एंगल मेजर करेंगे वो आपका ट्रू मेरिडियन बियरिंग होगी, आपकी ट्रू बियरिंग होगी, रीडिंग होगी, ये होता है। मैग्नेटिक मेरिडियन की मैं बात करूँ, मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए पॉइंट इज द डायरेक्शन इंडिकेट बाय ए फ्रीली सस्पेंडेड बैलेंस्ड मैग्नेटिक निडल, या आप ये कहें कि मैग्नेटिक बार at the point. This magnetic needles should not be affected by magnetic force other than that of the earth for determine the correct direction of the magnetic meridian। यदि आप ये कहें कि कोई भी मैग्नेटिक आपके पास है, मैग्नेट है, चुंबक आपके पास है, यदि उसे आप निडल है उसे आप स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाके रुकती है। यदि उस पर कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं आ रहा है, कोई फोर्स नहीं आ रहा है, जैसे कोई दूसरा चुंबक है, ये मैग्नेट है या फिर आयरन लोहा वगैरह जो भी है, जिसके माध्यम से वो अपनी ओर अट्रैक्टिव होता है तो उससे आपका एंगल डिस्टर्ब हो जाता है। यदि वो नहीं है तो आपके नॉर्थ और मैग्नेटिक वाले नॉर्थ और उसको साउथ को इंडिकेट करेगा, तो वो जो मेरिडियन होता है वो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। आप सिंपल सी भाषा में यदि ये कहें सिंपल लैंग्वेज में कि मैग्नेटिक का नॉर्थ और साउथ पोल्स जिनसे पासिंग थ्रू होता है आपका कोई पॉइंट लाइंस, वो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन होती है। नेक्स्ट मैं बात करूँ ग्रिड मेरिडियन। ग्रिड मेरिडियन क्या है, फॉर सर्वे ऑफ ए कंट्री द ट्रू मेरिडियन पासिंग थ्रू द सेंट्रल पैलेस इज समटाइम्स टेक एज रेफरेंस मेरिडियन फॉर द होल कंट्री। Such a reference meridian is known as grid meridian। यदि आप ये कहें कि कोई भी जब सर्वे कर रहे हैं, जिस कंट्री में सर्वे कर रहे हैं, तो ट्रू मेरिडियन पासिंग थ्रू द सेंट्रल पैलेस इज द टेकन एज रेफरेंस मेरिडियन।
होल कंट्री, आप ये कहें कि पूरे कंट्री में कहीं पर एक ये मान लेते हैं कि यहाँ इस रेफरेंस में एक लाइन ले लेते हैं कि यहाँ पर ये ट्रू नॉर्थ और साउथ है जिस कंट्री के अंदर आप सर्वे कर रहे हैं। तो वो आपकी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग आप कर रहे हैं, जिस कंट्री में कर रहे हैं उसी का पैलेस पर देख रहे हैं आप। तो क्या होगा आपके द मेरिडियन ऑफ ऑल अदर पैलेस इज स्टेट आर अज्यूम टू बी पैरेलल द ग्रिड मेरिडियन, और अदर जो स्टेट हैं, जगह हैं, उनके रेफरेंस में ये लिया जाता है। तो ये आपका ग्रिड मेरिडियन हो जाता है। यदि मैं बात करूँ आर्बिट्री मेरिडियन कि आपके फैसिलिटी के अकॉर्डिंग आपको ले लेते हैं इसको। आर्बिट्री मेरिडियन इज द मेरिडियन विच इज टेकन in any convert arbitrary direction. Any reference line may be taken as arbitrary meridian, but usually it is taken as in direction from traverse station to a well defined permanent point such as a spire and chimney etc. Sometimes even the first traverse line is also taken as arbitrary meridian. The arbitrary meridian is used to determine the relative direction of the various lines is in a small traverse. आर्बिट्री मेरिडियन के लिए आपको कि डिटरमाइन करेंगे कि रिलेटिव डायरेक्शन की वेरियस लाइन्स आपकी जो जा रही है उनके लिए, तो स्मॉल ट्रेवर्स के लिए आप ये कह सकते हैं छोटे छोटे जहाँ पर आप सर्वे करते हैं तो उन पॉइंटों के लिए आप ये कोई मेरिडियन मान लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, किसी के रेफरेंस में आपको सर्वे करना है, तो वो आपका आर्बिट्री मेरिडियन होता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ बियरिंग कि बियरिंग कितनी कैसे होती थी। यदि ये इनके अकॉर्डिंग होती है कि ट्रू मेरिडियन से करेंगे तो ट्रू बियरिंग होगी, मैग्नेटिक मेरिडियन से करेंगे तो मैग्नेटिक बियरिंग होगी, और ग्रिड से करेंगे तो ग्रिड होगी, और आर्बिट्री से करेंगे तो आर्बिट्री मेरिडियन होगी। इस तरीके से आप बियरिंग की बात करें, लेकिन आपको 4 टाइप्स के बताएंगे। ट्रू मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन यदि आप कहें कि ट्रू मेरिडियन क्या होती है, द ट्रू मेरिडियन ट्रू बियरिंग, तो ट्रू बियरिंग के अंदर आप ये कहें कि द ट्रू बियरिंग ऑफ द लाइन इज हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द लाइन। यदि आप कहें कि ट्रू मेरिडियन कोई आपकी लाइन जा रही है, जैसे ट्रू नॉर्थ और ये साउथ इधर की तरफ, ये कोई लाइन है, इसके रेफरेंस में जो एंगल बनेगा वो आपका ट्रू बियरिंग होगा आपका। जैसे कि ये ए और बी लाइन थी आपकी, यहाँ से ए और बी लाइन है ये वाली, इस ए बी का लाइन का ये जो एंगल बना हुआ है ये एंगल आपका ट्रू बियरिंग होगा। यदि मैं ये कहता हूँ कि मैग्नेटिक बियरिंग क्या होगी, तो मैग्नेटिक जो मेरिडियन है उसके रेफरेंस में जो एंगल होगा वो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। तो देखिए आप, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, इधर साउथ होगा मैग्नेटिक, इसके जो साथ में एंगल बना है वो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। सिंपल सी डेफिनेशन में यदि आप कहें, और यदि देखिए मैग्नेटिक मेरिडियन बियरिंग में क्या कहा है, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन हॉरिजॉन्टल एंगल विच द लाइन मेक्स विद द मैग्नेटिक नॉर्थ इज कॉल्ड मैग्नेटिक बियरिंग। और यदि ग्रिड बियरिंग के साथ है, ठीक है, मेरिडियन के साथ, मेरिडियन के साथ में कोई लाइन एंगल बना रही है तो वो आपका ग्रिड बियरिंग होगी। और आर्बिट्री के साथ है, अपनी सुविधा के अनुसार बियरिंग एंगल देखा जा रहा है तो आपका आर्बिट्री बियरिंग होगी। याद हुआ कि यदि ट्रू मेरिडियन के साथ में कोई लाइन हॉरिजॉन्टल एंगल बनाती है तो वो ट्रू बियरिंग होगी, मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ बनाती है तो वो मैग्नेटिक मेरिडियन बियरिंग होगी। और ग्रिड बियरिंग की अगर मैं बात करूँ तो ग्रिड मेरिडियन के साथ बनाएगी जो एंगल तो वो आपका ग्रिड बियरिंग होगी। और आर्बिट्री बियरिंग की बात करें तो वो आपका आर्बिट्री मेरिडियन था उसके साथ हॉरिजॉन्टल एंगल जो बनाएगी तो वो आपकी आर्बिट्री बियरिंग होगी। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ स्टूडेंट कि बियरिंग ऑफ ए लाइन डिज़ाइंड इन द फॉलोइंग सिस्टम, यदि आप कहें कि किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, डिजाइनेशन की यदि मैं बात करूं, 2 सिस्टम आपके चलते हैं, एक तो होल सर्किल बियरिंग, एक कोऑर्डिनेटरल बियरिंग सिस्टम, जैसे आप आर भी बोलते हैं, रिड्यूस बियरिंग। कोऑर्डिनेटरल बियरिंग को आप
एक तो क्यू बी हो जाएगा और एक डब्ल्यू सी हो जाएगा, सी बी। तो डब्ल्यू सी बी सिस्टम में मैं शॉर्ट में आ गया, अभी जब भी आप न्यूमेरिकल कटिंग पढ़ेंगे तो आपको मैं डब्ल्यू सी बी बोलूँगा। डब्ल्यू सी बी का मतलब होगा होल सर्कल बियरिंग, और क्यू बी में बोलता हूँ तो कोऑर्डिनेटल बियरिंग सिस्टम। और यदि आर बी, तो ये भी आर बी और क्यू बी एक ही सिस्टम होता है, ठीक। तो आप फर्स्ट पॉइंट की बात करें, होल सर्किल बियरिंग। होल सर्किल बियरिंग के अंदर आपको हमेशा ये याद रखना है कि इसके अंदर जो पूरे सर्किल जो लाइन होती है उसमें जो एंगल होते हैं वो 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होते हैं, ठीक है। आपको हमेशा इसमें एंगल जो लेना होता है नॉर्थ डायरेक्शन के साथ से लेना होता है। जैसे आपकी ए लाइन है, इसके साथ ये एंगल दिखाया गया है 45 डिग्री ए पॉइंट का, ठीक है। यहाँ पर ये बी पॉइंट है, इसका जो एंगल यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल दिखाया गया है वो 150। ये सी पॉइंट है तो इसका ये 240, ये 323 डी पर। तो ये एंगल आपको मेजरमेंट किए गए हैं। तो होल सर्किल बेयरिंग में आपको यही ध्यान रखना है कि हमेशा आप जो एंगल मेज़र करेंगे सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन के साथ से मेज़र करेंगे, चाहे आप कोई की आपकी लाइन कहीं पर भी है तो वो पूरा आपका उसी के साथ मेज़र करना है, घूम कर आना है इस तरीके से क्लॉकवाइज। तो हॉरिजेंटल एंगल होता है, आप ये कह सकते हैं द होल सर्किल बियरिंग WCB ऑफ द लाइन इज हॉरिजेंटल एंगल बिटवीन द लाइन एंड द नॉर्थ एंड ऑफ रेफरेंस मेरिडियन इज़ द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको चलता रहना है और ये एंगल मेजरमेंट करना है। होल सर्किल बियरिंग इज आल्सो अजिम्थ एंड रिप्रेजेंटेड बाय ए। अजिम्थ कहते हैं, इसे रिप्रेजेंट करती है। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है हमेशा कि होल सर्किल बियरिंग इज़ मेजर्ड विथ ए प्रिज्मेटिक कंपास। जब आप सर्वे कर रहे होते हैं और सर्वे भी प्रिज्मेटिक कंपास से करते हैं तो वो हमेशा आपके WCB सिस्टम में बियरिंग देगा। प्रिज्मेटिक कंपास के माध्यम से आपको WCB का मेजरमेंट करना होता है, और यदि सर्वियर कंपास जो यूज़ में कर रहे हैं तो वो आपको QB या RB का यूज़ करना होता है। कोऑर्डिनेटल बियरिंग्स, जिसे आप RB भी कहते हैं, QB को भी RB रिड्यूस बियरिंग। इसके अंदर जो मेज़रमेंट आप जब कर रहे हैं इसका एंगल 0 डिग्री से लेकर आपको 90 डिग्री तक ही आपको मेंशन करेंगे। इसकी जो वैल्यू होती है कैन नॉट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, कि 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो एंगल मेज़रमेंट करते हैं वो हमेशा नॉर्थ और साउथ दोनों से करते हैं। जो नियर बाई होती है आपकी लाइंस उसी के साथ एंगल मेज़र किए जाते हैं। जैसे यदि मैं आपसे बात करूँ, द कोऑर्डिनेट बियरिंग ऑफ ए लाइन इज द acute angle which the line makes with the meridian. Thus the coordinatal bearing is measured from the north point or the south point, whichever is closer. Therefore the coordinatal bearing of a line cannot be greater than 90 degree. Later north, east, south, west are represented north, east, south and west respectively. While writing coordinates, given rules is used. First letter N और S, कि आपको स्टार्टिंग में N लिखना है, S लिखना है, कि आपको ये बताना है कि नॉर्थ डायरेक्शन से एंगल लिया गया है या साउथ डायरेक्शन से एंगल लिया गया है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ, देन द एंगल इज़ वेयरिंग। जब आप क्या लिखेंगे, एंगल लिखेंगे, कितने डिग्री का एंगल लिया गया है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, जो भी एंगल है उसके बाद किस डायरेक्शन में है उसको आप लिखना होता है, चाहे ईस्ट लेटर देन द ईस्ट या वेस्ट, जिस डायरेक्शन में है। मैंने बताया नियर बाई, यदि आपकी कोई लाइन है जो नॉर्थ के नियर है तो नॉर्थ के साथ एंगल बनेगा और साउथ के है तो साउथ के। यदि आप ये कहेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट्स के अंदर बियरिंग है तो वो आपकी नॉर्थ के साथ एंगल बनेगी, और यदि आपका थर्ड और सेकंड कोऑर्डिनेट्स के अंदर है तो वो आपका साउथ के साथ बनेगा। इससे नीचे है तो साउथ और इससे ऊपर है तो ये नॉर्थ के साथ एंगल बनेगा।
नेक्स्ट मैं बात करूँ कि यदि आपको रिड्यूस बेयरिंग क्या है, रिड्यूस बेयरिंग मैं आपको बता रहा था, ये कोऑर्डिनेट बेयरिंग ही है, इसका सेकंड नाम होता है रिड्यूस बेयरिंग। इसका जो एंगल है वो आपको 0 डिग्री से 90 डिग्री तक इसका मान मिलता है आपको। तो आपको अगर कन्वर्ट करना होता है कि होल सर्कल बेयरिंग है उसे रिड्यूस बेयरिंग में किस तरीके से चेंज करना है, ये आपका फर्स्ट केस WCB से बिटवीन जो WCB में है, ये RB में या QB में जिसे आप कहते हैं, और कोऑर्डिनेट्स किस कोऑर्डिनेट्स के अंदर है। यदि मैं बात करूँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स के अंदर है तो आपका जो WCB का मान है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री का मान होगा, और RB भी इतनी ही इसमें नो चेंज रहेगा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा RB और WCB में। लेकिन यदि मैं सेकंड कोऑर्डिनेट्स की बात करता हूँ और उसको सेकंड कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो WCB का मान होगा वो 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक होगा, और 180 डिग्री है तो आपको रिड्यूस बेयरिंग का मेजरमेंट निकालना है। तो रिड्यूस बेयरिंग के लिए आपको 180 डिग्री माइनस WCB बेयरिंग करना होता है। तो आपका सेकंड कोऑर्डिनेट्स SE यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर सेकंड कोऑर्डिनेट्स आता है, उसका मान होता है। यदि मैं थर्ड कोऑर्डिनेट्स की मैं बात करता हूँ तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपके 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री के बीच में इसका मान होता है, और वो यदि आपको निकालना हो RB तो इसका मान WCB माइनस 180 डिग्री करना होता है। ये थर्ड कोऑर्डिनेट्स की बात होती है। और फोर्थ कोऑर्डिनेट्स में इसकी वैल्यू जो होती है WCB की वो 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक होती है, और जब आपको मेजरमेंट करना हो RB निकालनी हो तो 360 डिग्री माइनस WCB करना होता है। ये फोर्थ कोऑर्डिनेट्स की बात होती है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की बात होती है। इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको इस तरीके से मेजरमेंट करना होता है कि यदि आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स के अंदर हैं, ये तो आपकी सेम वैल्यू है, सेकंड कोऑर्डिनेट्स के अंदर हैं तो क्योंकि आप साउथ के साथ लेते हैं कोऑर्डिनेट्स बेयरिंग के लिए तो ये इधर वाला आ जाता है, तो इसमें से क्या कर लेते हैं 180 डिग्री माइनस कर देते हैं। इसमें थर्ड के अंदर आएंगे तो ये इधर चला जाता है, तो क्या है कि आपको ऐड करना टोटल है तो इसमें से माइनस कर देंगे। इसमें तो क्या था 180 डिग्री में से WCB माइनस कर देंगे। इसमें क्या था ये पूरी WCB होती है तो इसमें से पूरी से माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको ये मेजरमेंट करना होता है। यदि मैं बात करूँ फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग, यदि आप किसी भी पॉइंट से लेकर आप देख रहे हैं कि कोई पॉइंट है A और B, इनके बीच आपको एंगल बताना है, तो आप A से B की तरफ देख रहे हैं तो ये आपकी फोर बेयरिंग होगी, और B से A की तरफ देख रहे हैं तो ये आपकी बैक बेयरिंग होगी। इसे रिप्रेजेंट किया है, कोई लाइन AB है, AB लाइन यहाँ से यहाँ तक है, आप यहाँ से देख रहे हैं इधर की तरफ आ गए तो ये एंगल जो आपका है वो फोर बेयरिंग होगा। लेकिन यदि मैं बात करूँ कि B से A की तरफ देख रहे हैं आप, तो ये आपको जो एंगल है वो आपका बैक बेयरिंग एंगल होगा। लेकिन यदि मैं लाइन BA की बात करूँ, BA कहाँ से, यहाँ B से A की तरफ, तो ये इधर जो देख रहे हैं वो क्या आपके एंगल कौन सा होगा, बीटा एंगल, वो आपका क्या हो जाएगा फोर बेयरिंग। लेकिन आप इसी के लिए इस लाइन के BA की लाइन के लिए आप अपोजिट देखेंगे तो वो आपकी बैक बेयरिंग होगी। लेकिन हमेशा याद रखें आपको फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, हमेशा जो डिफरेंस अगर आपसे कह दे कि रिलेशन क्या होता है बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग के लिए, यदि आपको बैक बेयरिंग निकालने के लिए कहें तो कोई भी बेयरिंग आपको दे रखी है, कोऑर्डिनेट इसमें WCB सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, तो WCB सिस्टम के अंदर आपको यदि 180 डिग्री से कम है तो आपको ऐड करना है, प्लस करना है, और यदि अधिक है 180 डिग्री से ज़्यादा है तो आपको 180 डिग्री माइनस करना है। तो आपको बैक बेयरिंग दी है तो फोर बेयरिंग निकल जाएगी, और फोर बेयरिंग दे रखी है तो बैक बेयरिंग निकल जाती है। लेकिन यदि आपको है कि कोऑर्डिनेट बेयरिंग में है, कोऑर्डिनेट बेयरिंग में कुछ नहीं करना होता, आपको जो एंगल है वो उतना ही रहेगा, एंगल का मेन चेंज नहीं होता। लेकिन सिर्फ चेंज होता है तो वो ये होता है यदि आपको जहाँ पर N दिया हुआ है, नॉर्थ दिया हुआ है उसकी जगह S लिखेंगे, ईस्ट दिया हुआ है वहाँ पर आप वेस्ट लिखेंगे, और जहाँ पर वेस्ट है वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट लिखेंगे, और साउथ है वहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन चेंजेस करते हैं। ये आपका फर्स्ट रहता है। आपके इसके WCB के अंदर तो आपको 180 डिग्री माइनस करना होता है या फिर ऐड करना होता है, बट आपको QB के अंदर इसका कोई चेंज नहीं करना होता है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, अपन यदि एग्जांपल लेके चलें तो इस तरीके से ये कोई एग्जांपल है, इसका सॉल्यूशन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना होता है। थैंक यू सो मच।